बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं शाद की बात। रब्बे रहीम से दुआ है और पूरी तरह उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने जिम्मे लगे हुए मामलात को पूरी खुशउस्लूबी से और ईमानदारी से निभा रहे होंगे। नफ्सियात कहती हैं कि 3 तरह के लोगों को जिंदगी पर कभी नहीं भूलना चाहिए। एक वो जो आपका मुसीबत में साथ देते हैं, तकलीफ में साथ देते हैं, मुश्किल में आपके साथ खड़े होते हैं। दूसरा वो जो आपका मुसीबत में तकलीफ में साथ छोड़ जाते हैं। वो शख्स जो मुसीबत में आपका साथ छोड़ जाए उसको भी कभी भूलना नहीं चाहिए, भूल करके भी दोबारा आपकी जिंदगी में ना आए। वैसे भी हम कहते होते हैं कि अच्छा बंदा मोमिन जो है एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता, ये हमारे नबी का भी फरमान है। तो इस हवाले से सही की परख होनी चाहिए, सही का पता होना चाहिए, कौन मेरे लिए मुखलिस है, कौन मेरे लिए गलत है। तो इस हवाले से ऐसे शख्स भी होते हैं जो मुसीबत में आपका साथ छोड़ जाते हैं। जो ही आपके ऊपर बुरे दिन आते हैं वो आपका साथ छोड़ जाते हैं। अच्छे दिनों के वो साथी होते हैं, खुशी के दिनों के साथी होते हैं, हल्ला गुल्ला मौज मस्ती के दिनों के, फिल्मों ड्रामों के साथी होते हैं, चंगे दिनों के साथी होते हैं, बुरे दिनों में आपके साथ बिल्कुल नहीं होते। जो ही आपको मुसीबत में देखते हैं, जो ही आप नुकसान में घिरते हैं तो वो आपको छोड़ जाते हैं। ये खुदगर्ज किस्म के दोस्त होते हैं, जहाज साथी तौर पर खुदगर्जी की सोच लेकर किसी लालच, किसी मकसद को सामने रखते हुए आपके साथ जुड़ते हैं और इस नीयत से जुड़ते हैं कि इसका मैं फायदा उठाऊंगा। फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं और होते हैं, फायदे की ही ताक में रहते हैं। आपसे फायदा उन्हें मिलता रहे तो आपके साथ रहते हैं। अगर आपकी तरफ से उसे मिलने वाला फायदा, आपकी तरफ से मिलने वाली उससे रियायतें जो भी हैं, जिस तरह के भी हैं, ये वर्क प्लेस पे, बाहर, मोहल्ले में, आगे पीछे, आपके तल्लकदारों में कहीं से भी हो सकते हैं ये एलिमेंट। और ये खुदगर्ज, मफाद परस्त, मतलब परस्त, मौके की ताक में रहने वाले लोग होते हैं। तो दोस्तों को आजमाने का बेहतरीन तरीका जो गया है वो यही होता है कि मुसीबत में जो आपके साथ खड़ा हो वो आपका है। अगर मुसीबत में आपका साथ छोड़ दे कोई तो वो आपका नहीं है। जैसे एक बाप ने अपने बेटे से कहा, तुम सारा दिन आवारा दोस्तों में, आवारा लोगों में घूमते फिरते रह जाते हो, तुम ये क्या कर रहे हो? कहता है ये मेरे साथ बड़े मुखलिस हैं, मेरे पक्के दोस्त हैं, मेरे सारा कुछ है, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता, ये मेरे दुख सुख के साथी हैं, ये मेरे बाजू बनते वाले हैं। क्योंकि वो बाप अमीर था, वो सोच रहा था, उसे पता था कि ये सारे इसके रंगीन दिनों के साथी हैं, रंगीनी में साथ रहते हैं। जो ही इसका खर्चा बंद होगा, जैसे जो ही इसके पैसे खत्म होंगे, ये सारे इसे साथ छोड़ जाएंगे। तो उस हवाले से उसने देखा कि एक दफा फिर से उसके आजमाने की कोशिश की। 1 बाय 1 सबके पास जाओ और सिर्फ इतना कह दो कि मुझे मेरे बाप ने घर से निकाल दिया है, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। जो सबसे पहले करीबी है उसके पास जाओ, दूसरे के पास, तीसरे के पास। ने कहा देख लेना डैडी, सभी मुझे हाथों पे उठा लेंगे, मेरे पक्के दोस्त हैं, पक्के साथी हैं। तो बाप ने कहा चलो ये करके आओ ना। पहले के पास गया, बड़ी परेशान सी सूरत बनाकर उसके सामने खड़ा। तो यार खैरियत है, इस वक्त इधर क्या करते फिर रहे हो? तुम तो इधर नहीं होते, शाम को हम तो मिलते होते हैं। इस तरह करके अगर उसने बात की तो उसके साथ ही वो कहने लगा, कहता यार कुछ ना पूछो, आज अब्बू से लड़ाई हो गई और उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। उन्हें कहा दफा हो जाए, निकल जाओ, जाओ अपने दोस्तों के पास। नहीं यार तुम मजाक कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये मजाक कर रहे हो तुम। कहता नहीं मैं सच कह रहा हूँ यार। और संजीदा के सपाट चेहरा देख के कहता यार ठीक तो है, बात तो तुम सही कर रहे हो, लेकिन मैं अब क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो ऐसा सीन नहीं है कि मैं तुम्हें अपने पास ठहरा सकूं, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे अब्बू तो पहले ही कहते हैं कि ऐसे बंदों के साथ न रखा करो, ये किसी काम के नहीं होते, ये है वो, तो मैं तो भी नहीं कर सकता। ये 2-3 बातें की और वो आगे निकल गया। वो दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, जितने दोस्तों के पास गया सभी ने उसे एकदम से आगे पीछे किया। कहता नहीं ऐसे नहीं हो सकता, हम लड़ाई के साथी नहीं है, तुम घर वालों से लड़के आओगे, हम उसके साथी नहीं है। मुख्तलिफ बहानों के साथ वो आगे पीछे हुए, निकल गए। तो उसने जाकर बाप से कहा डैडी आप सही कह रहे थे, कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ, किसी ने मुझे रात रखने का भी गवारा नहीं किया। उसने कहा चलो ठीक है, तुम जाओ मेरा दोस्त जिसको तुम हमेशा बुरा कहते हो उसके पास जाओ, उसे जाके कहो कि अब्बू ने मुझे घर से निकाल दिया है। वो जो ही उसके पास जाकर के उसने बात की, चाचू मैं माफी चाहता हूँ, हमेशा आपको जो है ना मैं बुरा कहता रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, आज जो है ना आपके दोस्त ने, मेरे अब्बू ने, एक बात ऐसी हुई है, मुझसे कुछ नुकसान हो गया हुआ है, उन्होंने मुझे ना घर से निकाल दिया है, मैं अब बड़ा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, कोई मशवरा दें। उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, पहले तो उन्हें अंदर जाके बिठाया, उसको खाना वाना खिलाया, बैठ गया, क्योंकि परेशान ना हो यार, कोई मसला नहीं, इधर ही बैठ, मैं बात करता हूँ तेरे बाप से, ऐसा कैसे हो सकता है, अपने बेटे को कैसे बाहर निकाला जा सकता है? नहीं चाचू आप इस तरह बिल्कुल ना करें, जो मैंने नुकसान किया हो अगर आपकी तरफ से बात सुनेंगे तो वो भी आपको भी डांटेंगे, आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी, तो मैं बहुत बुरा किए फिर रहा हूँ, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, मैंने कांड ही ऐसा किया हुआ है। पहले तो उन्होंने उसको अंदर छुपाया, कहता तुम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलोगे, यहाँ रहो, अंदर रहो, मैं देखता हूँ बाकी क्या किया जा सकता है। उन्होंने सारे अपने तल्लुकात इर्द गिर्द दौड़ाए, पछाए, पता किया, बाप से रब्ता किया, जैसे भी हो सकता उन्हें बहरहाल उन्होंने धुतकारा नहीं, अंदर रखा। हालांकि
वो दोस्त उसके बाप से नाराज था, कुछ अरसे से उससे बात नहीं हो रही थी, लेकिन उसने फिर भी उसको संभाला, सारा कुछ हुआ। बाद में उसने अपनी बात कर दी कि ये सीन है, तो उसने कहा तेरा बाप सही कहता है कि मतलब की दुनिया है, मतलब के दोस्त होते हैं, ये रंगीनी के साथी होते हैं, हल्ले गुल्ले मौज मस्ती के जो दोस्त होते हैं वो दोस्त नहीं होते, मफाद परस्त, खुदगर्ज और मौका परस्त होते हैं, ऐसे से जान छुड़ा लेना ही बेहतर होता है। बहरहाल ये बात इस तरह से ठहरी कि हमें मफाद परस्त, मतलब परस्त लोगों की पहचान होनी चाहिए, ऐसे बंदों से भी हमें दूर रहना चाहिए, उससे छुटकारा पा लेना चाहिए, जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो सके। किसी को बुरा लगा हो, किसी को तकलीफ हुई हो, माजरत खा। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर, वस्सलाम।